बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। भैया उद्धव जी महाराज के ज्ञान का अहंकार चूर हो गया। ऊधो सूधो संत भयोरी, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। गोपियों के चरणों में जब गिर पड़ा ना ऊधो, तो उपदेश किया फिर गोपियों ने। ऊधो जी भजन करो भगवान को। ऊधो जी भजन करो भगवान को। वो आवाज बहुत क्लियर आ रही है, ये नहीं आ रही। ये आवाज बहुत क्लियर आ रही है। ऊधो जी भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। ऊधो जी भजन करो भगवान को। सुनी सुनी बोल पिघल गयो ऊधो, जो पुतलो बरमान को। ऊधो सूधो संत भयोरी, अहंकार ने टेढ़ा कर दिया था, लेकिन अब भक्ति ने ऊधो सूधो। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं भैया हम तो एक गैल के चले हुए सूधे साचे हैं। सरल ऊधो सूधो, और सूधो ही साधु है, सरलता ही साधुता है। ऊधो सूधो संत भयोरी, बह गयो गुदड़ो ज्ञानी को। ऊधो जी भजन करो भगवान का। भैया उद्धव आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब तो कहता है आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। हे केशव, हे कन्हैया, हे परमात्मा, अब मैं वृंदावन को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। मैंने बुद्धि के चक्कर में आकर के अपना पूरा जीवन बिता दिया कोरे शब्दों के जाल में। शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्दों का जो जाल है, ये पोथी और ये ग्रंथ और इनकी जो इनमें जो भ्रमित करने वाली जो अनेकों प्रकार की जो बातें हैं, उनमें मैंने पूरा जीवन खो दिया। असली भक्ति के और प्रेम के रस को मैंने जाना ही नहीं। और आज वृंदावन में आके समझ में आया कि भक्ति का रस ऐसा होता है, प्रेम का रस ऐसा होता है। तो कहता है अब वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके अब मैं कहीं बाहर जाने वाला नहीं हूं, अब मैं यहीं रहूंगा। हे ठाकुर, यदि तुझे मेरी मौत भी करनी पड़े तो मुझे यहीं का कुछ न कुछ बनाना। आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधि नाम। वृंदावन की गुल्म लता औषधि या कछु नहीं बना सके तो जाके मार्ग है ना वृंदावन के, उनमें जो धूल है बाको कण ही मोए बना दियो। पर अब मैं इसे छोड़ के बाहर जाना
छोड़ो भैया उद्धव को, हम तो अपनी बात करें। जो कथा के रसिक हैं और कथा जब पूरी होती है, समाप्त होती है, और मैं आपसे कहता हूं कि अपने अपने घर जाओ। आप जाते तो हो, जाना पड़ता तो है, पर क्या दिल से जाना चाहते हो? यदि वे घर के झंझट नहीं होए, यदि पीछे के झंझट नहीं होए, तो मन तो ऐसा करता है कि ऐसा आयोजन आजीवन चलता रहे और इसमें ही सारी उम्र गुजर जाए। मन तो ऐसा करता है ना, लेकिन जाना पड़ता है। पीछे जो हमारे जंजाल हैं, गृह कारज नाना जंजाला, जो झंझट में हमने अपने आप को फंसा लिया है, इसलिए नहीं जाना कौन चाहता है। और ये बात भी आप याद होगी आपको कि जब तक इस पांडाल में, इस वृंदावन में आए नहीं थे, तब तक तो कोई बात नहीं थी, दुनिया में उलझे ही थे उद्धव की तरह। लेकिन जब आ गए हैं तो पहले तो आना, अरे चलती हैं कथा बताएं सब, ऐसा ये ठीक है चल रही हैं, कहाँ करेंगे कथा में जा करके, पहले तो ऐसी बुद्धि थी। लेकिन जब आ गए और इसका रस चस्का लगा, इसका रस आया, तो अब आ गए हैं। तो पहले तो आने को मन नहीं करता था और अब जाने को मन नहीं करता है। जैसे शराबियों को शराब की लत लग जाती है ना, ऐसे इन कथा वालों को कथा की लत लग जाती है? लेकिन उन पीने वालों में इन पीने वालों में एक अंतर होता है। पीते तो ये भी हैं, नशा इन्हें भी आता है, लहराते वो भी हैं और लहराते ये भी हैं, दोनों ही लहराते हैं। लेकिन इनमें और उनमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वे तो पी पी के पटक खाते हैं, वे तो पी पी के पटक खाते हैं और ये पी पी के बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, संसार की पीने वाले, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं अमृत के प्याले, हम तो पीते हैं अमृत के प्याले। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, तो पीते हैं अमृत के प्याले, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। सर दे के सिर दे करके, यानी अपना अहम सौंप करके, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
संसार के लोग जो पीते हैं ना, वो बेचारे पी पी के गिर पड़ते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये कथा में जो पांडाल में पीते हैं ना, पहली बात तो ये मुंह से नहीं पीते, कानों से पीते हैं और आंखों से पीते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण कथा तुम्हारी सुभग सर नाना और जिनके श्रवण समुद्र समाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। उद्धव पागल होकर के धूल दूसरे तन से और फिर 6 महीने बाद पहुंचता है भगवान के पास में। कहा आया था कि ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा मैं, हैं? लेकिन अब ज्ञानी नहीं, अब भक्त बन के पहुंचा है। और भगवान तो चाहते हैं कि मेरी भक्ति सबके हृदय में आ जाए। भैया मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई करी, फिर भगवान मथुरा को छोड़ करके धौलपुर होते हुए मुचकुंद गुफा में काल यवन का संगार कराते हुए मुचकुंद जी के द्वारा और गुजरात पहुंचे हैं। और गुजरात में सबसे पहले जहां उन्होंने पांव रखा उस जगह का नाम है डाकोर जी। जो लोग गुजरात में कभी गए हो तो उन्हें पता होगा। फिर द्वारका बसाई समुद्र में, और द्वारका में मथुरा वासियों को योग माया से भगवान ने बुला लिया अपने परिजनों को। वहां बलदाऊ भैया का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ। लेकिन पता है भगवान को ब्याह नहीं है रो, तो क्यों नहीं है रो? ने चोरी चपाटी करी तो छोरा को ने छोरा बदनाम सो है गो, और जाको छोरा बदनाम सो है जाए तो फिर ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। कोई आवे नहीं दिखवैया तो नारद जी थे कही। फिर भगवान ने कि भगवान के हम ऐसे ही रहेंगे का? नारद जी ने कही आप कहो तो सही, हम तो लाइन लगा दे। बोले आप करो जो कुछ करो सो। नारद जी ने कही हम तो फिर थोक के भाव करते हैं जो भी काम करते हैं, अपना जो है फुटकर का काम नहीं है, थोक का काम है। तब थोक की जो बात आई तब भगवान के फिर ब्याह भये 16,000 एक से बोलो भाई 16,000 एक से 8 भगवान के विवाह भये। उसके बाद एक कथा आती है जिसे आप सब लोग जानते हो। भगवान का एक मित्र था सुदामा।